ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2021 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की अव्यक्त मुरली की रिवाइज डेट है 31 मार्च 1988 और मुरली की हेडलाइन है वाचा और कर्मणा, दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने शमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद शमा के स्नेह में शमा समान बनने में कुर्बानी में नंबरवार है। फिर बाबा ने हमें 2 प्रकार के स्नेह बताए। वास्तव में कुर्बान होने के लिए दिल के स्नेह के कारण होते ही हैं। दिल के स्नेह के कारण, दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते हैं। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वो बच्चों के दिल में समाया, और जो दिल में समाया वो कर्म में स्वतः ही होगा। ये बाबा ने जो दिल का स्नेह बताया, एक स्नेह बताया, दूसरा दिल का स्नेह। दिल के स्नेही बच्चे जो क्षमा पे कुर्बान जाते हैं, परवाने क्षमा पे कुर्बान। तो दिल का स्नेह माना जहाँ पे हम बाबा के दिल को समझते हैं, बाबा हमारे दिल को समझते हैं, लेकिन यहाँ हमारा पार्ट है। बाबा ने जो अभी तक बताया वो हमारा पार्ट है। तो दिल के स्नेह के बच्चे होंगे वो बाबा के दिल की बात को, दिल की जो बाबा की चाहना है, जो बाबा हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो बच्चे जानते हैं। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाता है वो कर्म में लाते हैं, जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलता है कि कर सकेंगे व नहीं, करना तो है, समय पर हो ही जाएगा। ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं होता। फिर बाबा ने कहा कि अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। अगर नहीं कुर्बान गए तो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि जब आपको नया जन्म दे दिया बाबा ने, पहचान दे दी, आपको सब प्रकार की नॉलेज दे दी, उसके बाद भी अगर आप पूरे रीत से कुर्बान नहीं जाते बाबा पर, तो ब्राह्मण थोड़ी हुए आप। तो बाबा ने कहा लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वो करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती, अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं बाप को भी खुशी है, वह बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं, लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाया? मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो? शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई? सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया। ये स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है, लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं। मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? दर्पण है बोल और कर्म। 1 मिनट, ये बाबा हमको बता रहे हैं कि उन्नति का साधन है मनन शक्ति। ये नोट करने वाली बात है। मनन शक्ति अर्थात मनसा, और बाबा ने बताया है मनसा शक्ति का दर्पण है आपकी वाचा, कर्म, बोल और कर्म। आपके मन में क्या चल रहा है वो तो अंदर है, गुप्त है, वो दिखता तो नहीं है,
दिखता कैसे है? आपके कर्मों से, आपके नैनों से दिखेगा, आपके बोल से दिखेगा, उससे दिखेगा। तो बाबा ने जो ये बात पर अटेंशन खिंचाया है मनसा पर, वो हमारा ध्यान जाना चाहिए। बाबा ने कहा कि अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं है तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होगी। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। फिर बाबा ने कहा, ये जो बाबा ने लिंक किया है ना, जो पहले बाबा ने मनसा का कहा, तो वही बाबा ने वाचा और कर्मणा का बताया कि कर्मणा में भी वो सहज योगी होंगे। सहज योगी नहीं, परंतु सहज कर्म योगी। बाबा ने कहा कि लेकिन जब संगठन में आते हैं, कर्म में आते हैं, कारोबार में आते हैं, परिवार में आते हैं, तो संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति, इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। याद के ऊपर तो बाबा ने कहा ठीक है, वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए वो कम होता है। बातें अच्छी लगती हैं, वो दूसरी बात है। बाबा ने हम बच्चों को जो हमारी वाचा की क्वालिटी होनी चाहिए, मैंने कहा एक है भाषण, आपकी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपकी पॉइंट्स अच्छी लगती हैं, आपका बोलना अच्छा लगता है, आपका सेटिंग अच्छी लगती है वाचा की, वो बातें अलग हैं, पहले भी बाबा ने बताया। परंतु क्या वो वाचा परिवर्तन लाती है उनके अंदर? क्या वो वाचा शिव बाबा से जोड़ती है उनको? वो इम्पोर्टेंट बात है। बाप की बातें रिपीट करते हो तो वो ज़रूर अच्छी होंगी, लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज़ बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। साधारण बोल ज़्यादा हैं, अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो। तो बाबा ने कहा अभी इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्तों के बोल थे, कम बोल और मधुर बोल थे। जिस बोल का फल निकले वो है यथार्थ बोल, और जिस बोल का फल कोई फल नहीं वो है व्यर्थ। चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है, वो भी लंबा नहीं करो, अभी शक्ति को जमा करो। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। ये भावना का डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आप बच्चे कर सकते हैं कि बोल आपका ऐसा पावरफुल हो, इतना अथॉरिटी वाला हो, जो कि उस बोल को कोई टाल ना सके। कारोबार है, कारोबार में आपको बोलना तो पड़ता है, क्या आप बोलते रहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक है बोलते हैं तो उसका तुरंत असर होता है, वो चीज़। बाबा ने कहा एक हंसी की बात सुनाते हैं। बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं। आपके सेवा केंद्र में भी भंडारियां हैं। बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है। हर एक सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियां बचत कर जमा करते हैं, वो है भंडारी। मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोता मेल है। बाबा ने कहा जमा का खाता कितना निकला होगा, हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन चिल्लर रेजगारी ज्यादा थी। वो भर जाती है। छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। तो वाचा की रिजल्ट में विशेष ये ज्यादा देखा। जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा
इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। बचत, जैसे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है ना, ऐसे इसमें मूल मनसा है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा, ये संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। बोल में जमा करने का साधन है कम बोलो और मीठा बोलो, स्वमान से बोलो। कम बोलो, मीठा बोलो और स्वमान से बोलो। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को स्वमान के बोल से अपना बनाया, तो बाबा ने फिर हमें आगे बताया कि एक अपनी संतुष्टता ये है स्व की सेवा, दूसरी संगठन की संतुष्टता यह है परिवार की सेवा, तीसरी भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा। एक ही समय पर 3 सेवा होती है। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें तीनों सेवाएं समाई हुई हैं। जैसे विश्व के सेवा की रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हो, ऐसे दोनों सेवाएं स्व और संगठन की तीनों ही निर्विघ्न हो, तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। ये जो बाबा ने हमारी वाचा और उसकी जो बात कही है, ये हम सबके ध्यान देने योग्य है। और जो बाबा ने भंडारी से कंपैरिजन करके बताया है कि भंडारी में बच्चे रेज़गारी डालते हैं, तो हम लोग हमारी बोल कैसे हो गए, बाबा ऐसे ही सुनाएगा ना। रेज़गारी यानी वाचा सेवा तो करी हुई है, लेकिन वो ठीक शक्ति नहीं है उसमें, सार युक्त नहीं है, एसेंसफुल नहीं है। इसलिए वाचा सेवा के भंडारी भरी तो हुई है, लेकिन उसके अंदर पावर कम है, वैल्यू कम है उसकी। बाबा ने कहा सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप लाओ, उतना सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देगी। फिर बाबा ने कहा आगे चलकर सेवा का रूप परिवर्तन होगा। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे, आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। बाबा ने कहा ऐसे सहयोगी बनाओ जो स्वयं आप माइट बन जाओ और वो माइक बन जाए। फिर बाबा ने कहा कि दिल के वरदान को जो भी अपने दिल में धारण करते हैं, उसकी निशानी यही है कि वे सदा खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी किसी बातों में न अटकेंगे न रुकेंगे, वरदान में उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएंगी। साइड सीन भी उड़ने वाले को रोक नहीं सकते। बाबा ने कहा कि सिर्फ बाबा ने कहा बाप और खजाना सदा साथ है और सदा ही साथ रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए। एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना है, दूसरे को नहीं देखना, अपने को एग्जाम्पल बनाना। इसमें जो ओटे सो अर्जुन। दूसरी बार बाप दादा आवे तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। तो बाबा ने कहा कि मन की टेप में चेक करो, साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है। अगर 4 बोल के बजाय 24 बोल बोले तो 20 किस में गए। एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। इसमें जो आज की मुरली से मेरे को पॉइंट बहुत टच की है, जो हम लोग अभ्यास में लाए, जो बोलो स्वमान से बोलो, जो बाबा ने कहा ना, वो इम्पोर्टेंट वरदान है। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगबग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते,
ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग नहीं हो सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, ये भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा की नूंद है। स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप या SMS करें और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।